नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट आप सभी के बीच में अपने विचारों को शेयर करता हूं यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरे चैनल एडीआर अड्डा को सब्सक्राइब करें और मेरी अगर बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मैंने आपसे कहा था कि देश में अब 2024 की तैयारी चल रही है चुनाव की। उस चुनाव के लिए परसेप्शन क्रिएशन का काम शुरू हो गया है सत्ताधारी दल की तरफ से, और देश में कई जगह पर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि युग रामराज का आ गया। तो ये जो भी परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ये चुनावी परसेप्शन है। क्या रामराज युग रामराज का आ गया? क्या रामराज में 700 किसानों को शहादत देना पड़ेगी? दी। क्या ये रामराज का समय था? क्या कोरोना में जब लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे और देश में दिवाली मनाई जा रही थी, क्या ये रामराज में हो रहा था? क्या जो हमारी बच्चियां गोल्ड मेडल जीत के आईं और वो जंतर मंतर पर 4 महीने संघर्ष करती रहीं, उनकी एफआईआर दर्ज जब हुई, जब वो 4 महीने संघर्ष करती रहीं, क्या ये युग रामराज का है? तो ये कुछ सवाल हैं इस परसेप्शन पर। शंकराचार्य जिस तरीके से शंकराचार्य जी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये इस परसेप्शन के ये कुछ सवाल हैं। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वो अपनी न्याय यात्रा उन्होंने शुरुआत कर दी है 14 जनवरी से, 15 जनवरी से, संक्रांति, मकर संक्रांति और लोहड़ी से। और एक जो इस देश का संविधानिक परसेप्शन है, जो सोशल मॉरल राइट हैं, सोशल राइट हैं, ह्यूमन राइट हैं, ये सारे राइट्स की समस्याएं वहाँ से निकल रही हैं। तो कल वो मणिपुर में 2 दिन रहे और मणिपुर से निकले नागालैंड आए और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मणिपुर से यात्रा की शुरुआत जो उन्होंने की है, जहाँ तक मैं समझा, तो मणिपुर में जो पिछले 8-9 महीने में जिस तरीके से हिंसा हुई वहाँ पर, एन बीरेन सिंह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, रामराज का परसेप्शन क्रिएट करने वालों की वहाँ सरकार है। तो वहाँ से जो महिलाओं के जो वीडियो निकल कर आए निर्वस्त्र, और किस तरीके से वो वीडियो का मैं बता भी नहीं सकता, और उनको देश के लोग देख भी नहीं पाए ढंग से, और इतने विचलित करने वाले वो वीडियो की सारा सोशल मीडिया हिल गया। तो ये जो युग रामराज का परसेप्शन, क्या ये रामराज में हो रहा है? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ सवाल खड़े करेगी इस देश में। मुझे उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ सवाल क्रिएट करेगी और ये परसेप्शन को का जो असली जो ओरिजिनलिटी है इस समय की, वो उस ओरिजिनलिटी को फलक तक लाने में, पटल पर लाने में, जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब होगी। तो जिस तरीके से, तो ये रामराज, क्या ये रामराज है कि मणिपुर में जिस तरीके से 8 महीने हिंसा हुई, क्या ये जो सरकार है जो रामराज का दावा करती है, तो इस रामराज की सरकार में मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, क्या भारत, आपको ये नहीं लगता कि इस सरकार ने अगर आर्मी का सही इस्तेमाल किया होता तो मणिपुर में ये सब नहीं होता? ये कुछ सवाल क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कमजोरी, ये जो हिंसा हो रही है, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा हो, चाहे वो जातिगत हिंसा हो, और इन हिंसाओं पर जो पॉलिटिक्स की जा रही है, नफरत की पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाना, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना। तो एक तरफ ये परसेप्शन, अब ये न्याय यात्रा इस परसेप्शन को कितना प्रभावित करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्याय यात्रा, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने बताया
कि मणिपुर में किस तरीके से 8-9 महीने से हिंसा हो रही है और उसको रोकने में ये सरकार नाकामयाब रही और वहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ़ में रहे और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सोशल लॉस हुआ, सोशल जस्टिस भी नहीं हुआ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सभी मोर्चों पर ये सरकार वहाँ पर फेल हो गई है। और जिस तरीके से न्याय यात्रा अब आगे नागालैंड पहुँच गई है, तो अब जैसे-जैसे और उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सीधा कहा, अयोध्या का भी उनसे प्रश्न किया गया, तो राहुल गांधी जी ने बहुत साफ गोई से उसका जवाब दिया कि ये धर्म का मुद्दा है और धर्म का मुद्दा धर्म के लिए शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी उस मुद्दे को देख रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा, हमारा काम है देश के मूल समस्याओं को से देश के लोगों को अवगत कराना और उनकी समस्याओं को सुनना और उनका हल निकालना आने वाले समय में, ये उनका मूल उद्देश्य है। तो ये दोनों परसेप्शन अब साथ-साथ चल रहे हैं दोस्तों। और 2024 का चुनाव अब दिखने लगा है। प्रचार प्रसार परसेप्शन सभी चीज़ें अब उसकी दिखने लगी हैं। तो ये सब मैं आपके बीच में सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या राम राज्य में 700 किसानों की जो शहादत हुई, क्या वो राम राज्य था? क्या महिला पहलवान बच्चियों ने के साथ जो हुआ और वो व्यक्ति आज भी एमपी है और संसद में बैठता है, क्या ये राम राज्य है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं। अब इन सवालों पर देशवासियों को विचार करना है और इस देश के लिए अपना मतदान करना है। तो 2024 की ये जो लड़ाई है, इसका मूल जो है वो कारपोरेट है और उसको तीसरी सरकार चाहिए। इस राम राज के क्रिएशन की जो कीमत उसको चाहिए वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी जो 70 सालों में देश के नागरिकों ने जो बनाया है इस देश में, उसका प्राइवेटाइजेशन, उसको लेना, उसको खरीदना, ये है मूल लड़ाई। तो इस मूल लड़ाई को लड़ने के लिए अब कारपोरेट को एक तीसरी पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। तो वो धर्म का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि सत्ता की ताकत और कारपोरेट पैसे की ताकत और संसाधनों की ताकत से अब वो तीसरी बार ऐसी सरकार चाहता है कारपोरेट, जिससे 3 वो कृषि कानून जिसके लिए 700 किसानों ने शहादत दी, उन्हें दोबारा लागू भी किया जा सकता है। और किसानों ने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष को व्यर्थ किया जा सकता है। तो आने वाले समय में आपको ये लड़ाई दिखेगी। दोनों परसेप्शनों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा के मध्य में जो आपके बीच ये जो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इस राम राज्य की थीम में आप उस हकीकत को भी, उस सच्चाई को भी ढूंढने की कोशिश करें। बस ये मेरा उद्देश्य रहता है। और आपको मेरी अगर बात अच्छी लगी हो तो आप इसको मेरे चैनल ADR अड्डा को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, ये आपका मेरे लिए सहयोग होगा। नमस्कार।